1950s में अगर आप एज एन इंडियन गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल करते तो आपको कभी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर, इन सारे देशों में इंडियन रुपीस का इस्तेमाल किया जाता था एज द करेंसी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले इन सारे देशों की ऑफिशियल करेंसी थी इंडियन रुपी, और यह सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा सारी गल्फ कंट्रीज पर भी रूल करता था। लेकिन 1950s के दौरान स्मगलर्स इंडियन रुपी का इस्तेमाल करने लगे गोल्ड स्मगल करने के लिए, जिससे इंडियन रुपी डीवैल्यू हो गया। इसलिए साल 1959 में आरबीआई ने गल्फ कंट्रीज के लिए गल्फ रुपी को इंट्रोड्यूस किया। गल्फ रुपी दिखने में इंडियन रुपी जैसा ही था और इसकी वैल्यू भी इंडियन रुपीस के बराबर ही थी। साल 1966 तक गल्फ रुपी का इस्तेमाल किया जाता था इनमें से कुछ देशों में, लेकिन 1966 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को डीवैल्यू किया और जैसे जैसे इन देशों को आजादी मिली, इन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आज के दिन गल्फ करेंसीज दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज में से है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसे मैंने एक्सप्लेन किया है अपने मेन चैनल के वीडियो में। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी ध्रुव राठी यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा।